रिटायर्ड सीओ कल्याण सिंह जी हमारे बीच हैं। देखा जाए तो एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं, उसी के बारे में जानकारी लेनी चाहेंगे। क्या नाम है सर, बताएंगे पहले तो। हमारा ये संस्थान है अंबेडकर मिशन शिक्षा। एक्चुअली हमको तमाम जगह सुनने को मिलता था कि बाबा साहब के मिशन पे काम करिए, बाबा साहब के मिशन पे। कोई ये नहीं बताता था कि बाबा साहब का मिशन क्या है। मिशन ज़्यादातर हमारे समाज के लोग जयंती मना लेना, जुलूस निकाल देना, सभा कर लेना, इसके अलावा मिशन पे कोई काम हमको नहीं लग रहा था कि हो रहा। तो हमने सोचा बाबा साहब के मिशन में शिक्षा सबसे पहला मिशन था उनका, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। तो हम चूँकि जितने एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ या इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वो बाकी संगठन और संघर्ष के लिए तो अवेलेबल नहीं है या टाइम नहीं है, लेकिन ये जो मिशन शिक्षा है इस पर हमारे एफिशिएंसी भी अच्छी है, हमारी नॉलेज है, और हमने उन सब से अप्रोच किया। तो उन्होंने हमको कहा कि आप इसको चलाइए। तो हमने मिशन शिक्षा पे सबसे पहले हमने इसमें देखा कि हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर, और बेरोज़गार रह जाते हैं। और सरकारी सेवाओं में जो टेस्ट होते हैं उनका जो सिलेबस है वो हमारे जो एकेडमिक सिलेबस है, जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ के आते हैं, उससे मेल नहीं खाता। वो जनरल नॉलेज, अंग्रेजी, गणित, ऐसे विषय हैं जिन पर वो पारंगत नहीं रहते और उनके नंबर नहीं आ पाते, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तमाम टेस्टों में मैंने देखा कि मेरिट में हमारे बच्चों की मेरिट कम रहती है और तमाम लोग आरक्षण के उस पर बोलते रहते हैं। तो हमने इसी मर्ज को पकड़ा कि इनकी मेरिट ऊंची करनी है। तो हमने ये जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज और अंग्रेजी, तीन पर फोकस किया है और तीनों के लिए हमने यहाँ एक कोचिंग क्लास इनकी चलाई हुई है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय कल्याण जी? हमारे 35 बच्चे करीब इस समय हैं। कितने बच्चे अब तक यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हैं? यहाँ से करीब 40 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। जिसमें कौन से डिपार्टमेंट में? बहुत सारे तो यूपी पुलिस में सिपाही हुए हैं, कुछ दिल्ली के क्लरिकल ऑफिसेज में गए हैं, CGL भी निकाला, एक टीचर था वो हमारा अंग्रेजी का, वो उसने नेक्स्ट बताइए। और 2 हमारे सब इंस्पेक्टर हुए हैं इस बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में। हाँ, रेलवे में भी गए हैं, बैंक में भी गए हैं, और 2 इस साल यूपी पुलिस में हमारे सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुए। अच्छा, जब ये आप शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे की आर्थिक रूप से मदद की जरूरत पड़ती है, तो क्या आपके पास में पे बैक टू सोसाइटी का वो संसाधन सब? हाँ, ये पे बैक टू सोसाइटी जो हमको चाहे बाबा साहब की कृपा से, चाहे किसी समाज की सहयोग से हमको ये नौकरी मिली थी और हम लोगों ने किया। तो हमको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपना उसमें कुछ अदा करें, पे बैक टू सोसाइटी। तो हम उसमें अपना निकालते हैं 1000-2000 रुपये महीने रेगुलरली, और हमारे साथ 8-10 ऑफिसर हैं, बल्कि कभी कभी 15 या 20 हो जाते हैं। तो ऐसा पैसा हम लोग इकट्ठा करते हैं। कुछ लेक्चरर हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, वो सब लोग हम सहयोग देते हैं हमको, और हम उस पैसे को यहाँ विधिवत एक खाता खुलवा करके जमा करते हैं या डायरेक्ट खाते में डाल देते हैं। उस पैसे को हम अपने टीचर्स पे वितरण करते हैं और जो पढ़ाई के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। और कल्याण सिंह जी, आप तो रोकते हैं, मेरे को बहुत जरूरी एक सवाल याद आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पे बैक टू सोसाइटी पे काम कर रहे हैं और इस ऐसे शिक्षण संस्थानों को अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो क्या उसका कुछ प्रावधान है आपके पास में? नहीं, अगर वो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हमने एक इसको ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर करा दिया है और उसमें खाता है पंजाब एंड सिंध बैंक में, उसका इस पर डाल देंगे हम उसका IFC कोड वगैरह, और वो बाकायदे एक 2 प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो लोग उसको चलाते हैं, बाकायदे उसका हिसाब रखते हैं और इसी शिक्षण पे ही खर्च करते हैं। और आगे हमारी योजना ये है कि इसमें कंप्यूटर की शिक्षा और हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमको पैसे की
कम ज़रूरत है, सीधे सीधे सामान दे दें कोई आदमी, एक कंप्यूटर लगा दें, अपना नाम डाल दें और हमारे बच्चे उससे कंप्यूटर सीख लें। तो पैसा जितना ज़रूरत भर का है उतना हम लोग यहाँ अरेंज कर लेते हैं। और आगे भी लोग, चूँकि गाज़ियाबाद है, बड़ा ज़िला है, बहुत सारे ऑफिसर हैं यहाँ रहते हैं, रिटायर्ड है, कुछ इन सर्विस है, जिसके पास जाते हैं कोई मना हमको नहीं करता, वो दे ही देता है और अप्रिशिएट कर रहा है। और ये 2 साल से, हम पिछले 2 साल से इसको चला रहे हैं। इस साल हमको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बच्चे दरोगा सेलेक्ट हो गए, क्लर्क सेलेक्ट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गए और सिपाही हो गए हमारे करीब 20 लड़के। तो ये हमको ये लगता है कि हमारा एक परिवार ये बढ़ रहा है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट इतना ही हम बन सकता है, चूँकि और फिजिकल हमारी एफिशिएंसियाँ नहीं है कि हम जो और कोई काम कर सकें। शिक्षा ही हमको उपयुक्त लगता है। और मैं सभी जितने ऑफिसर रिटायर्ड हैं, जितने अनुभवी प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, वो अपना योगदान यहाँ पढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं। बच्चों को अगर वो पढ़ाएं तो दीन दुनिया के बारे में परिचय कराएं तो हमारे बच्चों का एक मानसिक स्तर ऊंचा हो और हम मेरिट में निकालेंगे बच्चों को। हमने ये तय किया है कि हमारा एक बच्चा जो है 325 नंबर लाया था, जबकि जनरल की मेरिट 305 थी। और तो हमको ये विश्वास था कि ये सेलेक्ट होगा और हमने डिक्लेयर कर दिया था उसके इंटरव्यू और मेडिकल से भी पहले, फिजिकल से पहले, कि ये लड़का सेलेक्ट होगा जिसने रिटन में 325 निकाला। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय भीम। Good afternoon, sir. I am Shivangi Anand. Today I am here for the coaching which is represented by the Morley sir. I am taking class here because he is the best teacher in the world. I think I take the class here because he takes an effort for the student to make the student very understandable, and he understands the child very well, and he takes the class by heart and soul. He also advises the student to study daily, regularly, continuously, and take the revision so that the child can grow. Thank you for this giving me. मनोज कुमार ने देखा जाए यहाँ सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के अंदर आप जो है बैक टू सोसाइटी के माध्यम से एक जो है कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, क्या कहेंगे इस कोचिंग सेंटर के विषय? इस कोचिंग सेंटर के लिए बस मैं इतना कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए 3 स्लोगन दिए थे जिसे हम कंबाइंडली पढ़ते हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और हम लोगों का जो उद्देश्य है बच्चों को शिक्षित करना, जो बाबा साहब का पहला स्लोगन है शिक्षित बनो। यदि हम लोग शिक्षित बन गए तो संगठन की महत्वता अपना आप ही समझ जाएंगे। जब हम संगठन बना लेंगे तो संघर्ष हम खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव हमारे लिए है शिक्षित बनना, और उसी कड़ी में ही हम लोग आगे बढ़ते हुए ये एक छोटा सा काम कर रहे हैं, अंबेडकर मिशन शिक्षा। दैट मीन्स कि अंबेडकर जी का जो मिशन है वो शिक्षा है। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को ही महत्व दिया है और वो हमेशा अपने साथ बुक ही लेके चलते थे, किताबों के साथ वो रहते थे। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं अपना जितना समय है ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों में लगाएं, पढ़ाई लिखाई में लगाएं, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा और जो आगे बढ़ेगा वही लड़ेगा और जो लड़ेगा वही जीतेगा। लेकिन वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा को एक प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो है खत्म करने जा रही है। लाखों प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, हाई एजुकेशन में जो है आरक्षण खत्म कर दिया गया। क्या उम्मीद करते हैं ऐसी सरकार की? देखो, सरकार का तो काम ही यही है कि जो गरीब, कुचले या फिर दलित आदिवासी हैं उनसे वो सुविधा छीन ली जाए जो उनके अधिकारों का बोध कराते हों। वो आपको सब फ्री में देंगे, एजुकेशन फ्री में नहीं देंगे। और इसीलिए हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के जो एक समर्थ लोग हैं उन लोगों से संपर्क करके जो आदिवासी, दलित, SC ST बच्चे हैं उन लोगों को फ्री शिक्षा दी जाए
और उन्हें बताया जाए शिक्षा का क्या महत्व है। सरकार से हम लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद अपने आप से करनी होगी। जो पढ़ा लिखा समाज है उसे आगे आना होगा, वही आगे आके हमारे जो बच्चे हैं उन्हीं का उद्धार कर सकते हैं। अगर पे बैक टू सोसाइटी की बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं अन्य लोगों से भी कि पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से ऐसे शिक्षण संस्थान को सहयोग करें? पे बैक टू सोसाइटी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि यदि हमें अपने समाज को आगे ले जाना है तो हमें अपनी सैलरी का 10% या अपनी तनख्वाह का 10% समाज के नाम पर लगाना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूँ 10% भी ना लगाएं, यदि हम अपनी सैलरी का 2% भी लगा देते हैं तो हमारा समाज 100% आगे जा सकता है। और सबसे यही उम्मीद है, यही आशा करते हैं कि अपनी सैलरी का 2% नहीं तो 1% या फिर किसी भी काम को करने के लिए शारीरिक, मानसिक और धन, यानी कि तन मन धन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी तरीके से वो आगे आएँ और पे बैक टू सोसाइटी पे अपना ध्यान लगाएं। चलिए ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुरली जी, आपका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुरली सिंह है और मैं जेवर क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर से आता हूँ और मैं पिछले 7 साल से सिद्धार्थ इंटर कॉलेज जो कि नवयुग मार्केट में गाजियाबाद में पढ़ता है, मैं यहाँ पर पिछले लगातार 7 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और एज ए टीचर के तौर पे मैं मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाता हूँ। अभी देखा जाए तो इस सेंटर को चलाने का जो मकसद है, आपका पढ़ाने का जो मकसद है, वो क्या है उसका? सर दरअसल यहाँ पे हम देखें कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, जिनके पास वहाँ पर जो गांव में ना तो कोई उनको दिशा निर्देश देने वाला है, ना उनके पास पर्याप्त साधन है, ना अच्छी लाइब्रेरीज हैं, ना उनको पता है कि किताबें किस तरीके से पढ़ी जाएं और कौन सी किताब पढ़ी जाए ताकि हम एक अच्छा और एक ऐसा एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ जो हमारे जीवन को दिशा दे सके। तो वो दिशा यहाँ हम उन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रदान कराते हैं ताकि वो बच्चे अपने जीवन में सफल हो सकें और एक अच्छा जीवन निर्वहन कर सकें। अच्छा मुरली जी, देखा जाए तो आप जो है पिछले 6-7 साल से आप बता रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी सर। क्या इन पिछले 6-7 सालों के अगर बैकग्राउंड में जाएं तो कितने बच्चे अभी तक सफलता अर्जित कर चुके हैं आपके माध्यम से? लगभग सर यहाँ से 20 से 25 बच्चे, ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने हमको बताया है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है और उनके नाम हमने यहाँ पर बाकायदा अपना जो हमारा बैनर है उसमें मेंशन किया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है लेकिन अभी तक वो अपनी इन्फॉर्मेशन हमको पर्याप्त दे नहीं पाए हैं, तो उन बच्चों का अभी नाम छपना बाकी है सर। अच्छा। तो देखा जाए तो अभी मेरे को पता लगा कि कुछ बच्चे यहाँ से जो है अभी यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर भी सिलेक्ट हुए हैं, दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्ट हुए हैं, यूपी पुलिस में भी सिलेक्ट हुए हैं, बैंकिंग में भी गए, रेलवे में भी गए जी। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होकर जा रहे हैं वो पे बैक टू सोसाइटी में काम करेंगे आपके कहे अनुसार? सर हम पूरा प्रयास करते हैं, उनको समझाया भी जाता है लगातार, उनको बाबा साहब के जो जीवन का जो बाबा साहब ने जितने भी योगदान दिए उन सबको उनको बताया जाता है। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि जीवन में वो जो उन्होंने सहा वो शायद आने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनको ना सहने दें। जैसा प्रयास हमने किया और जो हमने उनको पढ़ाया वो हमने भी किसी से सीखा। हम भी पहले किसी के द्वारा पे बैक टू सोसाइटी मिशन के तहत ही पढ़कर आए और हमने ये जो योजना है या जो ये आप जो कह रहे हैं वो हमने आगे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दिलाया, हमने भी अपना सहयोग दिया। तो हम भी ऐसा सोच के ही पढ़ाते हैं कि वो भी बच्चे पे बैक टू मिशन सोसाइटी के तहत ही आगे काम करेंगे। अच्छा मुरली जी, देखा जाए अभी हम जिस जगह खड़े हैं आप पसीनों में बता रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर लग रही है, करीब 40 से बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं। जी। नहीं लगता कि यहाँ पे वो सुविधाएं होनी चाहिए, AC लगा होना चाहिए और बैठने के लिए? बिल्कुल सर, बच्चे जिस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें झेल रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता ही है कि इन बच्चों को वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो एक आने वाले जो हमारा जो समय है, जो अपडेटेड बच्चे जो आ रहे हैं, जो डिजिटल हमारा इंडिया चल रहा है उसके तहत अगर हम देखें तो वो सारी सुविधाएं हमको मुहैया करानी चाहिए जो आज के दौर में होनी चाहिए। अगर पे बैक टू सोसाइटी की बात करें, आपको हमारी वीडियो के चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे इस पे बैक टू सोसाइटी के लिए? बिल्कुल कहना चाहेंगे सर, ये चैनल वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, आप इसको जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यहाँ पर हमारे बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप यहाँ गर्मी में लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से, क्या कोई ऐसा दानीदाता भी आ सकता है कि जो यहाँ AC लगा दे, पंखे लगा दे? सर उम्मीद तो हम लगातार ऐसा करते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर आएँ जो अपना सहयोग यहाँ पर दें ताकि वो बच्चों को जिस तरीके से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको देखें और स्ट्रगल को देखते हुए वो बच्चों को जो हम जीवन को जो सुधार के लिए हमें ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए वो अपना योगदान दें। क्या लगता है कि आज का जो युवा है
बहुत सा युवा जो है पथभ्रमित हो चुका है, भटक चुका है, वो कहीं ना कहीं जो है अन्य पाखंडों में गिर गया है, ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ कहेंगे? सर हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम बाइलिंगुअल बच्चे पैदा कर पा रहे हैं, मतलब तैयार कर पा रहे हैं। हम एक तरफ तो बाबा साहब का मिशन उनके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे दिशा भ्रमित होकर एक अलग ही लाइन में जा रहे हैं। हमको लगातार ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके दिमाग में बाबा साहब को डालने की बेहद ज़रूरत है, लगातार उनको पढ़ाने की, पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो दूसरे प्रकार की जो मुहिम चल रही हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता सीधे तौर पे, क्योंकि ये बाबा साहब को जो मिशन है उसके विरुद्ध भी है। हम किसी भी व्यक्ति को अपना जो हमारा मिशन है उसके तहत एक जो पॉजिटिव बातें हैं उनके तहत ही हम समझा सकते हैं, हम किसी को नेगेटिव रूप में लेके नहीं समझा सकते। अपने संस्थान के लिए अगर किसी से अपील करना चाहते हैं सहयोग की, तो किन शब्दों में कहेंगे किसी से? मेरी सभी लोगों से अपील है, ये जो कोचिंग है, हम वो सारी एजुकेशन इन बच्चों को दे रहे हैं जो इनके जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिक और बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, बुक किताबों की, पैसे की, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार कुछ पंखों की, और यहाँ पर अगर आप देखें तो दुनिया भर की गर्मी हो रही है, इसको भी दूर करने की भी ज़रूरत है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि इस कोचिंग के लिए ये संस्थान जो आपके समाज और सुधार के लिए काम कर रहा है, इसमें सहयोग दें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आकांक्षा। आकांक्षा, अभी आप जो यहाँ कोचिंग में बैठे हुए हैं और क्लासें ले रहे हैं, क्या ज़रूरी है क्लासें लेनी? सर क्लास लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है, तो मतलब उनको जैसे वो अपने परिवार में बढ़ते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो आगे जाके क्या बनेंगे। जैसे वो बड़े होकर उनमें प्रतिक्रिया बदलती है, तो अपने आगे ड्रीम को सोचते हैं, तो उस वजह से कोचिंग लेना ज़रूरी पड़ता है। क्या किस तरह की कोचिंग आप यहाँ ले रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है? सर यहाँ पे हर तरह के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाई जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी पुलिस, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं वो यही प्रयास करते हैं कि हर तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जितना भी सिलेबस होता है वो सभी कंप्लीट करवाते हैं। क्या इसके लिए आपको कुछ मानदेय देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है? नहीं सर, वो लोग हमें फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में शिक्षा तो कहीं नहीं मिलती, इतने सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए, सब पैसा लेते हैं? नहीं सर, वो हमारे शुभचिंतक के रूप में हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है। देखा जाए तो आज जो है आप आपके शिक्षण संस्थान में हैं और आपसे जानना चाहेंगे जी आपके शिक्षण संस्थान के बारे में। क्या नाम सर? है? सबसे पहले तो आपका हमारे शिक्षण संस्थान में मोस्ट वेलकम। हाँ। सर हमारे शिक्षण संस्थान का नाम है अंबेडकर मिशन शिक्षा ट्रस्ट, हाँ। जो गाजियाबाद के नवजुग मार्केट के पास में जटवाड़ा के अंदर एक सिद्धार्थ इंटर कॉलेज है, हाँ। उस कॉलेज में चलाई जाती है। जी अच्छा, देखा जाए तो आपके यहाँ बैच से जो है अभी काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जी सर, और कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी पा रहे हैं जी। क्या इस संस्थान के बारे में जो है थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे सूक्ष्म शब्दों में? सर हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पैटर्न की एग्ज़ाम कराने वाली जो कंडक्ट बॉडी है वो चाहती क्या है, जो चाहती है। हम जैसे मैं जीएस पढ़ाता हूँ, श्वेता मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं, मुरली जी जो है मैथ पढ़ाते हैं, और एक अन्य टीचर है जो हिंदी पढ़ाते हैं। हम लोग पहले उनके पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, वो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट की हम तैयारी कराते हैं वो डिपार्टमेंट हमसे हमारे बच्चों से जानना क्या चाहता है, उस पर हम चारों टीचर मिलकर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद वो चीज़ फिर उसके नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना करके मैं उन बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे सभी के सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मैच कर जाते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप शिक्षा के स्तर को जो है बढ़ाने में लगे हैं और ज़्यादातर उस शोषित पीड़ित गरीब तबके को पढ़ाने का काम कर रहे हैं जिसको कहीं शिक्षा के लिए जो है जगह नहीं मिलती जी, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे? सर ये प्रेरणा मुझे काफ़ी, मैंने इतिहास पढ़ा, अम्बेडकर सर के बारे में मैंने जाना, उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, अपने बुद्धिजीवी वर्गों के बारे में पढ़ी, डीएसपी सर के साथ रहे, इन लोगों ने हम लोगों को मोटिवेट किया कि आप पढ़ाओ, आकर के आओ, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। और सर सच्चाई है कि अगर शिक्षा एक ही ऐसी व्यवस्था है कि अगर शिक्षा के बारे में हमारा समाज जान गया तो आज नहीं कल नहीं परसों वो अपने अधिकारों को कानूनी संवैधानिक तरीके से ले लेगा। जी, जिस तरीके से देखा जाए वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों को बंद करने का काम कर रही है, हाई एजुकेशन पे जो आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। क्या लगता है कि आपके द्वारा जो शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं वो सेलेक्ट भी हो रहे हैं, क्या भविष्य में आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? सर हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे देश के सारे बच्चे SC ST के जो बच्चे हैं
वो जनरल कैटेगरी में इस समय फाइट कर रहे हैं लगभग 4-5 सालों से। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो शिक्षण संस्थान को बंद कर रहे हैं कि हमारे जनरल कैटेगरी में लोग फाइट कर रहे हैं, एससी कैंडिडेट। हो सकता है उनकी सोच, भाई हम नहीं बता सकते क्या चाहते हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक सोच है कि वो ये चाहते हैं कि एससी कैटेगरी में ही फाइट करें। और इनडायरेक्टली जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि उनको कोई रिजर्व सीट न मिला। ये इनडायरेक्टली अपने समाज की जो मुख्य विचारधारा है, जो स्रोत है, उससे लोग दूर हो जाएं धीरे धीरे। और आने वाले समय में वही पुरानी जो 5000 साल पहले होती थी, वो लोग यही सोच रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र पे भी जो है बच्चों पे काम कर रहे हैं जी, क्या बौद्धिक क्षेत्र पे भी उन पे काम किया जा रहा है? महापुरुषों के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके सर, इसके लिए हम हर शनिवार को अपने समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को बुलाते हैं, वो हमारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे काफ़ी लोग हैं, डीएसपी सर हैं, उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं। शनिवार को उनकी एक मीटिंग होती है और बच्चों के सामने उनके समाज के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में उनको बताया जाता है। जैसा कि मेरा अनुमान है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग का देन है कि जैसे डीएसपी सर हमें सिखाते हैं कि अगर हमें तुम्हारा इतिहास तुमको नहीं पता है तो अपने अतीत के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए हमें अपने सबसे पहले हमें इतिहास जानना है। इतिहास के बारे में ही जानेंगे कि किस लोगों ने हमारे साथ कैसा कैसा बिहेव किया, इसलिए हम आगे करते हैं हम लोग। अगर पे बैक टू सोसाइटी की बात की जाए तो क्या इस देश के या दुनिया के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में? सर, मैं ये तो चाहता हूँ कि जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनकी गलत मानसिकता से छोड़ के समाज के बारे में अच्छी सोच है, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मिशन के लिए सहयोग करें। जी सर, मेरा नाम अभिषेक राज है और मैंने अभी 12th इंटर के पेपर दिए हैं मैंने अभी। जी, अभी इस कोचिंग के विषय में अगर बात की जाए तो कुछ लोगों की शिकायत है कि कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता, कोचिंग में जो है अच्छे टीचर नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ये सब गलत अफवाह फैलाई जा रही है। सर, यहाँ पे सर बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है हमारे समाज के लोगों को। यहाँ पे सर जैसे जो घर से वो होते हैं, जिनके माता पिता इतने अच्छे नहीं होते जो कहीं और कोचिंग करा सके, सर उनके लिए खोली गई है। सर जैसे हमारे समाज में सर बहुत वो होते हैं गरीब, जैसे हम बाहर कोचिंग नहीं कर सकते, सर ये हमारे लिए है, उसके लिए। देखिए जाए तो इतने सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, क्या यहाँ ऐसा कुछ है? जी सर, नहीं, यहाँ एकदम मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है हमारे समाज के बच्चों को, कि हमारा समाज आगे बढ़े, तरक्की करे। जी, तरक्की करके हम भी अपने योगदान दें आने वाली उन्हें फ्यूचर में, जो हमारे जैसे हम भी उन्हें योगदान दें। इस कोचिंग सेंटर का नाम पता है आपको? जी सर, अम्बेडकर मिशन शिक्षा। अच्छा जी। वीरेंद्र सिंह जी, देखा जाए तो शिक्षा इस समय इस देश के अंदर इतनी महंगी कर दी है, प्राइवेट संस्थान में जो है कहीं ना कहीं जो SC के बच्चे नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप ये बैक टू सोसाइटी के माध्यम से काम कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे शिक्षा के बारे में? सर, मैं यही कहूँगा, जो गरीब बच्चे और जो कमज़ोर और गरीब बच्चे हैं, उनको हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। एक मतलब साथी मिल करके इसको इकट्ठा मतलब पैसा करते हैं और टीचर्स रख करके और बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिससे कि हमारे गरीब और कमज़ोर बच्चे हैं उन तक ये शिक्षा पहुंच सके। जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई हम छोटे पायदान तक पहुंचाएं किसी भी माध्यम से, वो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो कहीं भी कोचिंग ले सकते हैं, तो ये तो उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है और जो बेचारे कहीं पहुँच नहीं पाते हैं, तो हमारे साथ ही मिल करके इस निःशुल्क कोचिंग को बढ़ा दे रहे हैं। मतलब आप पे बैक टू सोसाइटी पे काम कर रहे हैं? जी सर, हाँ। तो क्या लगता है कि आपके यहाँ जो कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, उनमें से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, क्या उम्मीद करते हैं इस कोचिंग से? सर, अब तक मेरे ख्याल से 30 बच्चे या 40 बच्चे हो चुके हैं सेलेक्ट। तो हमें आगे यही आशा है कि हमारे बच्चे इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, और जब बच्चे वो बढ़ेंगे तो जो वो यहाँ सीख करके जा रहे हैं कि जब हम निःशुल्क दे रहे हैं तो वो भी निःशुल्क इस प्रकार की संस्थाएँ खोलेंगे जो आगे बच्चों के भविष्य को सुधारेंगे। क्या लगता है इस देश के अंदर, इस देश का जो भविष्य है वो शिक्षा में होगा या अंधकार में होगा? नहीं सर, शिक्षा में होगा। बाबा साहब ने पहले भी कह चुके हैं, बाबा साहब कह के चले गए हैं कि भाई देखिए, शिक्षा ही वो हथियार है। वो एक ऐसा कि जिसने इसको सही तरह से पढ़ लिया या पी लिया जैसे, तो वही शेर की तरह दहाड़ेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता शिक्षा के माध्यम से। आप खुद, मुझे लगता है कि जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं इस पढ़ाई के विषय में भी आप जो है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, मुझे शुरू में तो मैं जब छोटा था तो हमारे बाबा जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने बताया था कि बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें शिक्षा का प्रावधान दिया है और बेटा तुम्हें पढ़ना है। तो मैं तो उनकी बात सुन करके पढ़ा और मैंने सोचा कि भाई पढ़ना ज़रूरी है, और पढ़ लिख करके आज मैं सर सरकारी सर्वेंट हूँ, दिल्ली में टीचर हूँ। और मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि जो भी मेरे जीवन के जो अंश, जो पैसा मेरे पे बचेगा, बच्चों से अलग, परिवार से अलग, वो समाज के लिए मतलब काम करूँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका?
आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम नीरज गौतम है और मैं मसूरी के नियर बाय से रहने वाला हूं। मैं अभी अंडर ग्रेजुएट हूं और मैं गवर्नमेंट जॉब लाइक यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहा हूं। मैं अम्बेडकर शिक्षा मिशन ट्रस्ट के तहत कोचिंग लेने के लिए आता हूं। हमारी ट्रस्ट एक मुफ्त में शिक्षा देने वाला ट्रस्ट है। इसमें सभी SC और ST कास्ट के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, जिसमें लाइब्रेरी की सुविधा, पानी से लेकर वाईफाई तक की हर प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पर जो गुरुजन हैं, मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे गुरुजन हमारे साथ में बहुत मेहनत करते हैं। वो लगभग हमें 4 से 5 घंटे तक प्रतिदिन पढ़ाते हैं और जो कि हमारे लिए पर्याप्त है। अच्छा, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आपको ये शिक्षा दी जाती है, क्या आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कहीं सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, क्या पे बैक टू सोसाइटी पे आप भी काम करेंगे या नहीं? सर, जैसे हमारे जो गुरुजन है वो हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि जब कल आने वाले समय पर हम सफल हो जाएं, तो हमें भी अपने समाज के बच्चों के लिए, जैसे कि उन्होंने हमारे लिए प्रयास किया है, हम भी लगातार उनके लिए प्रयत्न करते रहें। उन्हें अच्छी तरह से जो हमसे सेवाएं दी जा सकती हैं हम उन सेवाओं को दें, चाहे हम उन्हें फिजिकली या फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हमें उन्हें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। समाज सेवी हेमंत जी हमारे सामने हैं और देखा जाए तो आज जो है अम्बेडकर मिशन शिक्षा संगठन के जगह पे हम खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? ये संस्थान पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहा है बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए, और इसके बहुत सारे 35-40 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसी वर्ष 2 बच्चे सब इंस्पेक्टर में भी सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा टीचर में, बैंक में, रेलवे में और अधिकांशतः पुलिस सर्विस में हमारे बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। जी। तो क्या लगता है हेमंत जी, इस तरीके से पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है, क्या देश के हर जिले में इसकी जरूरत है या नहीं? हाँ, इसकी ज़रूरत है। पिछले दिनों हमने बुलंदशहर में भी एक गाँव में शुरू किया था और वहाँ चल रहा, दूसरे लोग चला रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी इसका काम बढ़े और पहले चरण में यूपी को कवर करा जाए, इसका हर जिले में एक ऐसा संस्थान हम लोग खोल सकें जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करें। जिस जगह ये संस्थान चल रहा है उस जगह का एड्रेस थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? वो सिकंदराबाद के पास, हाँ, यहाँ पे तो ये नवी मार्केट, जटवाड़ा और ये क्या नाम, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में जो है ये संस्थान चल रहा है, रविदास टेम्पल ट्रस्ट के नाम से भी रजिस्टर्ड है। तो देखा जाए तो आपके अगर पढ़ाई के दौरान की बात की जाए तो आपको जो है आपके दादाजी बहुत बुरी तरीके से छड़ी से मार के पीट के स्कूल भेजा करते थे। आपने फिर कहीं पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त करी। शिक्षा का महत्व क्या है इस दुनिया के अंदर? शिक्षा का महत्व तो वाकई बहुत ज़्यादा है, और अगर थोड़ा ईमानदारी से बरतूं तो मैं तो ऐसा लड़का रहा हूँ कि मैं जहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कच्चा बनियान पहन के जो है कुश्ती खेला करता था या गोली कंचा खेला करता था। तो पढ़ाई से ही इतनी तरक्की जो छोटी मोटी मैं कर सका। मैं चीफ मैनेजर महारत्न कंपनी से रिटायर हुआ हूँ और कम से कम आधे दर्जन सरकारी सेवाएं मैंने करी हैं। तो शिक्षा का वाकई बड़ा महत्व है। जैसे कि बाबा अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पी लेता वो ही दहाड़ना शुरू कर देता। तो चाहे आप उससे दहाड़ो मत, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का भंडार इतना हो जाएगा कि आप कम से कम किसी से मार नहीं खाएंगे। अगर पे बैक टू सोसाइटी की बात की जाए, आप खुद पे बैक टू सोसाइटी पे काम कर रहे हैं, देश और दुनिया के लोगों से अगर इस विषय पे बात की जाए तो क्या कहेंगे? हाँ, इसका आज के साक्षात्कार का भी मतलब यही है कि जो लोग हमारी तरह हैं वो थोड़ा सा पे बैक सोसाइटी करें। हमारे संस्थान को भी दान दे सकते हैं निस्वार्थ। हम पे हमारा किसी पे दबाव नहीं है। देश विदेश से जहाँ से भी आएगा, अब तो हमारे ये जो है संस्था रजिस्टर्ड हो रखी है, तो वो जो है इसको जो है अपना जो है दान दे सकते हैं और वो सही जगह उनका लगेगा। इसमें कोई खामखा की नेतागिरी या कोई बात जो आड़े नहीं आएगी या कोई संकीर्णता नहीं आएगी। SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी लेडीज सभी को जो है, सभी कमज़ोर हलकों को समाज के इसमें शिक्षा जो है निस्वार्थ भाव से दी जा रही है सभी गरीबों को। ठीक। सर दीपक सिंह। दीपक सिंह कहाँ से हैं? सर गाजियाबाद से। अभी यहाँ इस कोचिंग सेंटर में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी सर। किसकी तैयारी हो रही है? सर दिल्ली पुलिस की तैयारी हो रही है। क्या लगता है आपको यहाँ से कोचिंग लेने के बाद में दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल। किस कॉन्फिडेंस के आधार पर कह रहे हैं? सर हमारे जो टीचर हैं वो अच्छे लेवल पर पढ़ा रहे हैं हमें, तो इससे हमें लगता है कि हम हो जाएगा क्लियर हमारा। कितने टाइम का है आपका ये सेशन जो है जिसमें आप ये? सर 10 मंथ का। जी। तो 10 महीने के बाद में कॉन्फिडेंसली आप जो है दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? जी सर।
इसके अलावा कोचिंग के बारे में अगर कुछ कहा जाए कि कोचिंग किस तरीके का है, पढ़ाई? सर ये SC समाज के लिए बहुत अच्छा वो बनाया गया है सर। इसके लिए हमें धन्यवाद कहेंगे कि हमारे जो गुरु बने हैं, जो हमारे लिए ये कर रहे हैं सब। तो हमारा ये कहना है कि हम भी जैसे हमारे बड़े कर रहे हैं ऐसे ही हम भी करेंगे, हम सक्सेस होने के बाद में। इसके अलावा और कुछ युवाओं का अगर कुछ संदेश की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए? सर यही है कि पढ़ाई पे ध्यान दें। और अभी तक हमने काफ़ी लोगों से बात की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जी। अभी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लिया है, क्या डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाया जाता है यहाँ? हाँ सर, वो सर हमारे मार्गदर्शन है सर, उस पे रास्ते पे चल रहे हैं सर। हमारे SC कास्ट के लिए सर उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है सर हमारी लाइफ में। पहले मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा। जय भीम, श्वेता दत्त मेरा नाम है। अभी देखा जाए तो यहाँ इंस्टीट्यूट में आप कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, क्या नाम है? ये अम्बेडकर मिशन हमारा कोचिंग है, जहाँ पर हम गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा देते हैं और उन्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, आपके संस्थान से बच्चे जो पढ़ के जा रहे हैं, क्या वो नौकरी पा पाएंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जैसे कि मैं या फिर और भी टीचर्स हैं, एजुकेशन को बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर हम उनकी एजुकेशन को कंप्लीट करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उनके सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं जिससे कि वो अपना गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी रैंक ला सकें, मेरिट में सिलेक्शन ले सकें। बिल्कुल होगा सर, अगर किसी भी एजुकेशन को सही तरीके से प्रोवाइड की जाती है तो वो अपनी जगह कहीं ना कहीं ज़रूर बनाएंगे। जिस तरीके से शिक्षण संस्थान में जो है UPSC की, दिल्ली पुलिस की, बैंकिंग की, रेलवे की, अन्य संस्थानों की तैयारी कराई जाती है, क्या उनको मानसिक रूप से भी तैयार किया जाता है कि आप जो है आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, मेंटली सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या क्रैक कराने के लिए बच्चे को मेंटली ही प्रिपेयर्ड कराना होता है कि वो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर्ड करके मेंटली, जब वो मेंटली रूप से अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होगा तभी वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। देखा जाता है कि तमाम तरह के जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और कहीं ना कहीं लाखों रुपए की फीस ली जाती है, लेकिन वो बच्चे फिर भी जो कंपटीशन में नहीं पहुंच पाते। क्या आपको लगता है कि आपका जो शिक्षण संस्थान है अम्बेडकर मिशन शिक्षा सेवा संस्थान जो है, वो बच्चे कंपटीशन में क्लियर कर लेते हैं? जी बिल्कुल सर, ये जो हमारा अम्बेडकर मिशन कोचिंग जो संस्थान है वो ज़्यादा, जैसे कि आपने बोला कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं एजुकेशन पे ना वहाँ पर खर्चा करके, हमारा यहाँ पर मिशन ही यही है कि यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन सही तरीके से प्रोवाइड की जाए और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाए गवर्नमेंट जॉब में। जिस तरीके से पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से यहाँ ये शिक्षण संस्थान चल रहा है, क्या उसके लिए भी उनको अवेयर किया जाता है कि आप अगर कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है, एक अच्छे पोस्ट पे आप पहुँच जाते हैं, कि आप पे बैक टू सोसाइटी में सेव करेंगे? जी बिल्कुल, उन्हें प्रिपेयर कराया जाता है इस तरीके से कि वो आगे अगर इस गवर्नमेंट जॉब पाते हैं या किसी अच्छी रैंक पे पहुँच जाते हैं, कल को हमारी जो आने वाली जनरेशन है इसी तरीके से जो गरीब मध्यम वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। मेंटली प्रिपेयर्ड शुरू से ही कराया जाता है उन्हें, कि वो पे बैक सोसाइटी में अपना सहयोग दें, योगदान दें हर तरीके से। पंकज कुमार। पंकज जी, देखा जाए तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन यहाँ आप जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं यहाँ शिक्षित करने की बात होती है जी, ठीक है। जिस तरीके से बाबा साहब ने शिक्षित होकर तमाम डिग्री हासिल करके इस देश का संविधान लिख डाला, एक इतिहास बना डाला, क्या उम्मीद करेंगे आपसे आप? जी सर, हम उनके मार्गों का उनके मार्गों का प्रयोग करेंगे सर। हम उनके रास्ते पर बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। बाबा साहब का उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। सर हमें वो शिक्षा प्राप्त करें सर। हमारे टीचर उन रास्तों पर चला रहे हैं सर। हमारे टीचर ये प्रयास कर रहे हैं कि सर हम अपने समाज को ही नहीं, समस्त देश में अपना नाम रोशन करें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। और यही चीज़ सर हमें यहाँ शिक्षा से अलग ये चीज़ भी सिखाई भी जाती है हमें सर। अपने सामाजिक व्यवहार और सामाजिक शिक्षा अदर ये सब दी जाती है। हमारे टीचर बहुत अच्छा काम करें सर। इस चीज़ को लेकर मैं एक बात कहूँगा सर, हमारे गाँव में या हमारे उधर बुलंदशहर साइड में कोई भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से सर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ रेंट पर रहकर पढ़ रहे हैं सर। हम यहाँ आते हैं भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर कि उधर वहाँ पैसे लेने वाली कोचिंग भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाते जैसा यहाँ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहे। क्या आप कह रहे हैं मुफ्त में पढ़ाए जाते हैं? जी। कहीं भी ऐसा हो दबी जुबान में कुछ लोग कहते हैं कि पैसे भी लेते हैं, क्या पैसा लिया जाता है? जी बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं सर। आपका? सर मेरा नाम विपिन चरण है
हाँ विपिन जी, देखा जी जाए सर। तो मेरे को जानकारी मिली है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। कौन सी जगह सिलेक्शन हुआ है और सर- किस तरीके से हुआ, बताइए। सर एक्चुअली मेरा सिलेक्शन सर अभी यूपी पुलिस दरोगा में सिलेक्टेड हुआ है और मेरी मार्क्स है सर 325 थे आउट ऑफ 400। जो जनरल की भी कैटेगरी थी मैंने उसे भी क्वालिफाई किया। एक्चुअली मैं एससी से बिलोंग करता हूँ और मैंने जनरल की कैटेगरी को क्वालिफाई किया है। अच्छा, जिस संस्थान से आपने अभी जो है ये कोचिंग लिया, क्या नाम है उसका? सर उस संस्थान का नाम है अम्बेडकर मिशन शिक्षा, जहाँ से निःशुल्क गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती है। अच्छा, निःशुल्क आपको? जी कोई सर, पैसा दिया है? कोई पैसा हमसे नहीं लिया कितने गया। टाइम तक आपको निःशुल्क पढ़ाया गया? सर जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ जब तक यहाँ पे हमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की गई। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे कि जिस तरीके से आप जो एक गरीब परिवार से आते हैं, जी सर। लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है कहीं और जो है, आप अगर कोचिंग लेते तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की कोचिंग के लिए जो है? सर जैसे कि बहुत से गरीब परिवार मजबूर हो जाते हैं, शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते कहीं पर पैसे या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। वही चीज़ यहाँ पर आके हमें सबसे बेनिफिट हुआ है कि किसी गरीब के परिवार के पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा एक ऐसा माध्यम कर दिया गया है जिससे कि वो आगे जाके और मजबूत हो पाए और अपनी सोसाइटी को भी बैक करे और अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए कहीं रैंक पहुँचा के। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने जो है अभी दरोगा में आपकी जो है सिलेक्शन हो गया, आप एक अच्छी नौकरी पाएंगे, अच्छा आपको सम्मान भी मिलेगा, तो क्या आप भी पे बैक टू सोसाइटी पे काम करेंगे इस तरह के संस्था? जी सर ज़रूर, ये सर यही मोटिव है हमारा। जैसे बताया कि आगे इस संस्था में हमें यही सिखाया गया है कि जैसा आप आगे बढ़ जाओ तो आप पीछे भी अपना ध्यान रखना और आने वाले जनरेशन को भी अपना ही पे बैक जरूर करना है इस शिक्षा के माध्यम। क्या लगता है आपके साथ के और भी बहुत सारे बच्चे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, क्या उनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट हो पाया जिस तरीके से आपने किया है? जी सर, मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसी संस्थान से सिलेक्टेड हुए हैं। हाँ। जी मैं आपके ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिस जगह से आप आते हैं, जो आपका पैतृक गाँव है। हाँ जी सर। क्या वहाँ के बच्चे इस तरीके संस्थान में नहीं जा पाए होंगे, लेकिन क्या ऐसे बच्चे भी वहाँ पे सिलेक्ट हुए आपके गाँव से? जी सर, ऐसे हुए हैं जो इस कोचिंग में आते थे पहले। अच्छा, उनमें से जी सर इसी कोचिंग से आते थे तो वो सिलेक्ट भी हुए हैं। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा, संस्थान के बारे में अगर कुछ कहा जाए, कुछ नेगेटिव बातें हों या कुछ पॉजिटिव बातें हैं, तो क्या कहेंगे संस्थान के लिए? सर अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। जहाँ से हमें कुछ मिलता है वो हमारे लिए पॉजिटिव ही होता है। जैसे कि सर शिक्षा मिली हमें निःशुल्क, सबसे बड़ी चीज़ तो सर निःशुल्क शिक्षा सर कहीं प्राप्त नहीं होती आज के समय में, यहाँ पे हमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई है। आपका? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, देखा जाए तो आप जो है दरोगा की भर्ती में सेलेक्ट हुए, क्या रैंक रही, थोड़ा सा बताएंगे डिटेल? सर मेरे 300 नंबर थे। हाँ। और मैं अपनी कैटेगरी में ही सेलेक्ट हो पाया हूँ। अच्छा अच्छा, एससी की कैटेगरी में? जी सर। अच्छा, जिस जगह से आपने ये अभी कोचिंग लिया उस कोचिंग का नाम बताएंगे? सर उस कोचिंग का नाम अम्बेडकर मिशन शिक्षा ट्रस्ट। हाँ। जो कि सभी बच्चों को, जो SC ST या दलित वर्ग के बच्चों को या अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराती है। अच्छा, ये जो शिक्षण संस्थान है इसका एड्रेस या इसकी जगह क्या है, बताएंगे वो भी मेरे को? सर इसका एड्रेस है गाजियाबाद पुराना बस अड्डा, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, तो कितने टाइम आपने यहाँ पे कोचिंग लिया है जो आप जब सेलेक्ट हुए हैं तो? सर मैंने यहाँ पर लगभग 5 से 6 मंथ कोचिंग ली थी। अच्छा अच्छा, क्या खूबियाँ रही इस संस्थान की जो जहाँ पे आपने जो कोचिंग लिया है? सर सबसे बढ़िया खूबी तो यहाँ तो एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हाँ। शिक्षा के लिए, और यहाँ पर टीचर्स इतने बढ़िया अवेलेबल हैं। हाँ। कि उनका पढ़ाने का तरीका, वे ऑफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, साथ में अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी जो मैथ है, GS के टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रोवाइड देते हैं बच्चों को। अगर यही शिक्षा आपने किसी प्राइवेट संस्थान से ग्रहण की होती तो कितना पैसा खर्च हो जाता आपका? सर लगभग इस हिसाब से तो कम से कम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं बच्चे बाहर प्राइवेट संस्थानों में। लेकिन यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ताकि वो खुद भी आगे बढ़ें और साथ साथ में अपने भाई बहनों को, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकें। क्या लगता है जब आप एक दिन जो है अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, दरोगा बन जाएंगे, क्या ये शिक्षण संस्थान तब भी आपके दिमाग में रहेगा, यादों में रहेगा? बिल्कुल, ये तो हमेशा जब तक सांसें हैं तब तक ये संस्थान आगे रहे, क्योंकि इसी संस्थान ने बाबा साहब की कृपा से एक मैं अच्छे पोस्ट पे सिलेक्ट हो पाया हूँ और ये हमेशा हमारे माइंड में रहेगा। और उस पोस्ट पे सेलेक्ट होने के बावजूद भी मैं कभी भी माइंड से नहीं जा सकता, और जितना भी मुझसे हेल्पफुल होगा मैं इस संस्थान में भी हेल्पफुल करूँगा। और आने वाले या अदर भी बच्चों, अपनी कैटेगरी के बच्चे हैं या कोई गरीब परिवार से बच्चे हैं, उनकी भी सहायता कर पाऊँ, यही बाबा साहब से कृपा चाहता हूँ।